हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है फ्री का ज्ञान के चैनल पर। और आज हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी की बुक बसंत का क्लास 6 की चैप्टर 3। चलो तो बच्चों आज स्टार्ट करते हैं नादान दोस्त से। केसव के घर कार्नियस के ऊपर चिड़िया ने अंडे दिए थे। केशव और उसकी बहन श्यामा दोनों बड़े ध्यान से चिड़िया को आते जाते देखा करते थे। सवेरे दोनों आंखें मलते कार्नियस के सामने पहुंच जाते। चिड़ा और चिड़िया दोनों को वहाँ बैठा पाते। उनको देखने में दोनों को न मालूम क्या मज़ा आता। दूध और जलेबी की सुध भी न रहती। दोनों के दिल में तरह तरह के सवाल उठते। अंडे कितने बड़े होंगे, किस रंग के होंगे, कितने होंगे, क्या खाते होंगे, उनमें से बच्चे किस तरह निकल आएंगे। होता है ना बच्चों, जब हम छोटे बचपन, आपने भी अपने बचपन में देखा होगा और हमने भी देखा है अपने बचपन में, हमारे मन में भी ऐसे चीज़ों को देख के कुछ बहुत सारे सवाल होते थे। तो उन्हीं सवालों को यहाँ पे उन बच्चों ने जो किए हैं, उनके मन में जो आए हैं, उन्हीं का यहाँ पे उन्होंने वर्णन किया है, जिक्र किया है। ठीक है, लेकिन इन बातों का जवाब देने वाला कोई ना था। ना अम्मा को घर के काम धंधों से फुर्सत थी, ना बाबूजी को पढ़ने लिखने से। दोनों बच्चे आपस में ही सवाल जवाब करके अपने दिल को तसल्ली ले लिया करते थे। आज के टाइम में क्या है, आज के टाइम में सभी पेरेंट्स अपने बच्चों को जो भी उनके सवाल होते हैं, उनके क्वेश्चन होते हैं, उनके डाउट्स को वो क्लियर करते हैं। पर हमारे टाइम पे ऐसा नहीं था। हमारे डाउट्स को क्लियर करने के लिए सिर्फ टीचर हुआ करती थी। पेरेंट्स को इतना टाइम नहीं होता था, ना ही वो इतना हमारी बातों को सीरियस लिया करते थे। क्योंकि होता है एक टाइम, जैसे ज़माना बदला तो पेरेंट्स की जिम्मेदारी ज़्यादा बढ़ी है। उन्होंने ये देखा है कि शिक्षित होना है और शिक्षित करना दोनों ही बहुत ज़रूरी है। तो बच्चों के डाउट्स जो होते हैं वो पेरेंट्स भी क्लियर करते हैं और टीचर भी। समाज का हर वो बड़ा व्यक्ति जो बड़ा होता है, जिसको नॉलेज होती है, वो आपके हर बस सारे डाउट्स को क्लियर करते हैं। बच्चे आपस में सवाल जवाब करके अपने दिल को तसल्ली ले लिया करते थे। श्यामा कहती, क्यों भैया, बच्चे मिलकर फुर से उड़ जाएंगे। श्यामा कहती अपने भैया से कि बच्चे जब वो निकलेंगे तो वो फुर से उड़ जाएंगे। उनको तो नहीं पता था कि बच्चों को टाइम लगेगा, उनके पंख भी आएंगे। मतलब ये दोनों बहन भाई आपस में ऐसे ही बातें कर रहे थे। केशव विद्वानों जैसे गर्व से कहता। केशव ऐसी बात कर रहा था जैसे उसको बड़ा ज्ञान है। विद्वान होते हैं ना, उनको जैसे सब पता होता है। नहीं रे पगली, पहले पर निकलेंगे, बगैर पैरों के बेचारे कैसे उड़ेंगे। ये बिल्कुल सही कहा था केशव ने। श्यामा बच्चों को क्या खिलाएगी बेचारी। केशव इस पेचीदा सवाल का जवाब न दे सकता था। इस तरह 3-4 दिन गुजर गए। दोनों बच्चों की जिज्ञासा दिन दिन बढ़ती थी अंडों को देखने के लिए। वे अधीर हो उठे थे। उन्होंने अनुमान लगाया कि अब जरूर बच्चे निकल आए होंगे। बच्चे के चारे का सवाल अब उनके सामने आ खड़ा कि बच्चे जब आएंगे तो उन्हें क्या खिलाएंगे, उन्हें क्या खाना देंगे खाने के लिए, वगैरह वगैरह। चिड़िया बेचारी इतना दाना कहाँ पाएगी कि सारे बच्चों का पेट भरे। गरीब बच्चे भूखे के मारे चू चू करके मर जाएंगे। इस मुसीबत का अंदाज़ा करके दोनों घबरा उठे। दोनों के मन में ये सवाल उठा कि जब बच्चे होंगे तो वो क्या खाएंगे और उनकी माँ उनके लिए खाना कहाँ से इतना लाएगी, तो वो तो भूखे मर जाएंगे। तो इसी मुसीबत का अंदाज़ा लगाते हुए उन दोनों ने यह सवाल अपने मन में किए। इस मुसीबत का अंदाज़ा करके दोनों घबरा उठे। ठीक है, केशव नहीं, तब क्यों जाएंगे। श्यामा, क्यों भैया, धूप को तो ना, बच्चों को धूप ना लगती होगी। केशव का ध्यान इस तकलीफ की तरफ न गया। बोला, जरूर तकलीफ हो रही होगी, बेचारे प्यास के मारे तड़प रहे होंगे। ऊपर छाया भी तो नहीं है कोई। आखिर यही फैसला हुआ कि घोंसले के ऊपर कपड़े की छत बना देनी चाहिए। दोनों ने यह बहुत अच्छा निर्णय लिया था। पानी की प्याली और थोड़े से चावल रख देने का प्रस्ताव भी स्वीकृत हो गया। दोनों बच्चे बड़े चाव से काम करने लगे। श्यामा की माँ आँख बचाकर मटके से चावल निकाल लाई। श्यामा माँ की आँख बचाकर, यानी कि श्यामा अपनी माँ की आँख से बचकर, होता है ना हम कोई काम करते चुपके से अपने पेरेंट्स से, तो उसी का यहाँ पे कहा गया है। तो केशव ने पत्थर की प्याली का तेल चुपके से जमीन पर गिरा दिया और उसे खूब साफ करके उसमें पानी भरा। अब चांदनी के लिए कपड़ा कहाँ से लाएं। फिर ऊपर बगैर छैया झाड़ियों के कपड़ा ठहरेगा कैसे, और झाड़ियाँ खड़ी होंगी कैसे। केशव बड़ी देर तक इसी उधेड़ बुन में रहा। आखिरकार उसने यह मुश्किल भी हल कर दी। श्यामा से बोला, जाकर कूड़ा फेंकने वाले टोकरी उठा लाओ। अम्मा जी को मत दिखाना।
श्यामा ने अपनी बहन से कहा कि तुम जो इसमें कूड़ा फेंका जाता है वो वाली टोकरी लेके आ जाओ और अम्मा जी से बचकर आना, मतलब उनको ये पता ना चले। श्यामा वह तो बीच से फटी हुई है, उसमें से धूप आएगी। केशव ने झुंझलाकर कहा, तू टोकरी तो ला, मैं उसका सुराख बंद करने की कोई हिम्मत निकालूंगा। श्यामा दौड़कर टोकरी उठा लाई। केशव ने उसके सुराख में थोड़ा सा कागज ठूस दिया, तब टोकरी को एक टहनी से टिका कर बोला, देख ऐसे ही घोंसले पर उसकी आड़ कर दूंगा, तब कैसे धूप जाएगी। श्यामा ने दिल में सोचा, भैया कितने चालाक हैं। गर्मी के दिन थे, बाबूजी दफ्तर गए हुए थे। अम्मा दोनों बच्चों को कमरे में सुलाकर खुद सो गई थी, लेकिन बच्चों की आंख में नींद कहाँ थी, क्योंकि उन्हें तो ये बेचैनी थी कि वो बच्चे जो हैं चिड़िया के, वो कैसे रहेंगे, उनको क्या करना है, ये सब उनके दिमाग में चल रहा था। अम्मा जी को बहलाने के लिए दोनों दम रोके और आंखें बंद किए मौके का इंतजार कर रहे थे कब उनकी अम्मा जी सो जाए और वो दोनों ऊपर जाकर चिड़िया के बच्चों के लिए जो उन्हें करना है वो करें। जो ही मालूम हुआ कि अम्मा जी अच्छी तरह से सो गई हैं, दोनों चुपके से उठे और बहुत धीरे से दरवाजे को की चटकनी खोलकर बाहर निकल आए। अंडों की हिफाजत की तैयारी होने लगी। केशव कमरे से एक स्टूल उठा लाया, लेकिन जब उससे काम न चला तो नहाने की चौकी लाकर स्टूल के नीचे रखी और डरते डरते स्टूल पर चढ़ा, क्योंकि होता है ना जब हम इतने उस पर सपोर्ट लेके चढ़ते तो हिलने का डर रहता है। श्यामा दोनों हाथों से स्टूल पकड़े हुए थी। स्टूल चारों टांगे बराबर न होने के कारण जिस तरफ ज़्यादा दबाव पड़ता था जरा सा हिल जाता था। उस वक्त केशव को कितनी तकलीफ उठानी पड़ी थी यह उसी का दिल जानता था। दोनों हाथों से कार्निश पकड़ लेता और श्यामा को दबी आवाज़ से डांटता, अच्छी तरह पकड़ो, अच्छी तरह पकड़ो, वरना उतर कर बहुत मारूंगा। मगर बेचारी श्यामा का दिल तो ऊपर कार्निश पे था। बार बार उसका ध्यान इधर उधर चला जाता, हाथ ढीले पड़ जाते। केशव ने जो ही कार्नियस पर हाथ रखा, दोनों चिड़िया उड़ गई। केशव ने देखा कार्नियस पर थोड़े से तिनके बिछे हुए हैं और उन पर 3 अंडे पड़े हैं। जैसे घोंसले उसने पेड़ों पर रखे थे वैसे कोई घोंसला नहीं है। श्यामा ने नीचे देखा कि बच्चे हैं भैया। केशव 3 अंडे हैं, बच्चे अभी नहीं निकले। श्यामा जरा हमें दिखा दो भैया कितने बड़े हैं। केशव दिखा दूंगा, पहले जरा चीथड़े ले आ, नीचे बिछा दो। बेचारे अंडे तिनकों पर पड़े हैं, यानी कि वो जो चिड़िया के बच्चे थे वो ऐसे ही रखे हुए थे। श्यामा दौड़कर अपनी पुरानी धोती फाड़कर एक टुकड़ा लाई। केशव ने झुककर कपड़ा ले लिया। उसकी कई तह करके उसने एक गद्दी बना दी और उसे तिनकों पर बिछाकर 3 अंडे धीरे से उस पर रख दिए। श्यामा ने फिर कहा, हमको भी दिखा दो भैया। केशव दिखा दूंगा, पहले जरा टोकरी तो दे दो, ऊपर छाया कर दो। श्यामा ने टोकरी नीचे थमा दी और बोली, अब तुम उतर आओ, मैं भी तो देखूं। केशव ने टोकरी को एक टहनी से हिलाकर कहा, दाना और पानी की प्याली ले आ, मैं उतर आऊं तो तुम्हें दिखा दूंगा। श्यामा प्याली और चावल भी लाई। केशव ने टोकरी के नीचे दोनों चीज़ें रख दी और आहिस्ता से उतर आया। श्यामा ने गिड़गिड़ाकर कहा, अब हमको भी चढ़ा दो भैया। केशव, तू गिर पड़ेगी। श्यामा, नहीं गिरूंगी भैया, तुम नीचे से पकड़े रहना। केशव, ना भैया, कहीं तू गिरा पड़ी तो अम्मा जी मेरी चटनी कर डालेंगी, कहेंगी कि तूने चढ़ाया था। क्या करेगी देखकर। अब अंडे बड़े आराम से हैं, जब बच्चे निकलेंगे तो उनको पालेंगे। दोनों चिड़िया बार बार कार्नियस पर आती और बगैर बैठे ही उड़ जाती। केशव ने सोचा, हम लोगों के डर से नहीं बैठती है। स्टूल उठाकर कमरे में रखा, चौकी जहाँ की थी वहाँ रख दी। श्यामा ने आंखों में आंसू भरकर कहा, तुमने मुझे नहीं दिखाया, मैं अम्मा जी से कह दूँगी। केशव अम्मा जी से कहेगी तो बहुत मारूंगा। कह देता हूँ। श्यामा, तुमने मुझे दिखाया क्यों नहीं। केशव, गिर पड़ती तो 4 सर ना हो जाते। श्यामा, हो जाते तो हो जाते, देख लेना, मैं कह दूंगी। इतने में कोठरी का दरवाज़ा खुला और अम्मा ने धूप से आंखों को बचाते हुए कहा, तुम दोनों बाहर कब निकले आए। मैंने कहा था कि दोपहर को ना निकलना। किसने किवाड़ खोला। किवाड़ केशव ने खोला था, लेकिन श्यामा ने माँ से यह बात नहीं कही। उसे डर लगा कि भैया पिट जाएंगे।
केशव दिल में काँप रहा था कि कहीं श्यामा कह ना दे, अंडे ना दिखाए थे इसलिए। इससे अब आपको श्यामा पर विश्वास न था। श्यामा सिर्फ चुप थी। इस कसूर में हिस्सेदार होने की वजह से इसका फैसला नहीं लिया जा सकता। शायद दोनों ही बातें थी। माँ ने दोनों को डांट डपट कर फिर कमरे में बंद कर दिया और अब आप धीरे धीरे उन्हें पंखा झलने लगी। अभी सिर्फ 2 बजे थे। बाहर तेज लू चल रही थी। अब दोनों बच्चों को नींद आ गई। 4 बजे यकायक श्यामा ने इसकी नींद खुली। किवाड़ खुलते ही वह दौड़ी कार्नियस के पास और ऊपर की तरफ ताकने लगी। टोकरी का पता न था। संयोग से उसकी नज़र नीचे गई। वह उल्टे पांव दौड़ती हुई कमरे में जाकर बोली, जोर से बोली, भैया अंडे तो नीचे पड़े हैं, बच्चे उड़ गए हैं। केशव घबराकर उठा और दौड़ा हुआ बाहर आया। तब क्या देखता है कि तीनों अंडे के नीचे टूटे पड़े हैं और उनमें से कोई चू की सी आवाज़ बाहर निकल आई। यानी कि जो अंडे उन्होंने बच्चों ने रखे थे वो टूट पड़े हैं, यानी कि वो टूट गए हैं और उनमें से चू चू की आवाज़ आ रही है। पानी की प्याली भी एक तरफ टूटी पड़ी है। उसके चेहरे का रंग उड़ गया। सहमी हुई आंखों से जमीन की तरफ देखने लगा। श्यामा ने पूछा, बच्चे कहाँ उड़ गए भैया? केशव ने करुणा स्वर में कहा, बच्चे तो फूट गए हैं। और श्यामा और बच्चे कहाँ गए? केशव, तेरे सर में देखती नहीं अंडों में से उजला उजला पानी निकल आया। कहीं तो 2-4 दिनों में बच्चे बन जाते हैं। माँ ने सोटी हाथ में उठा लिए पूछा, तुम दोनों वहाँ धूप में क्या कर रहे हो? श्यामा ने कहा, अम्मा जी चिड़िया के अंडे टूटे पड़े हैं। माँ ने आकर टूटे हुए अंडों को देखा और गुस्से से बोली, तुम लोगों ने अंडों को छुआ होगा। अब तो श्यामा को भैया पर जरा सा भी तरस न आया। उसी ने शायद अंडों को इस तरफ रख दिया कि वह नीचे गिर पड़े। इसी की सज़ा मिलनी चाहिए। बोली, इन्होंने अंडों को छेड़ा था अम्मा जी। माँ ने केशव से पूछा, क्यों रे? भीगी बिल्ली बना खड़ा रहा। माँ तू कहाँ वहाँ पहुँचा कह रहे? माँ तू वहाँ कैसे पहुँचा? श्यामा, चौकी पर स्टूल रखकर चढ़े अम्मा जी। यानी कि उसकी जो बहन थी श्यामा ने वो सारी पोल खोल दी और अपनी अम्मा को उसने सारी बात बता दी। केशव तू स्टूल थामे नहीं खड़ी थी। श्यामा, तुम्ही ने तो कहा था। अम्मा, तू इतना बड़ा हुआ, तुझे अभी इतना भी मालूम नहीं कि छूने से चिड़िया के अंडे गंदे हो जाते और चिड़िया फिर उन पर नहीं सहती। हाँ, ये बात सच है। अगर हम किसी भी जानवर या किसी भी पक्षी के बच्चे को छूते हैं तो फिर वो अपने बच्चों को अपने साथ नहीं लेती है। ये पता नहीं उन लोगों का क्या है कि वो क्या नियम लेके चलते हैं, पर ये हकीकत है। आप अब भी इसको देख सकते हैं। अगर अपने किसी भी पक्षी के बच्चे को आपने ऐसे छू भी लिया या उसको रख लिया तो फिर वो उसके पास नहीं आती है। श्यामा ने डरते डरते पूछा, तो क्या चिड़िया ने अंडे गिरा दिए अम्मा जी? माँ और क्या कहती। केशव के सिर पर इसका पाप पड़ेगा। हाय हाय, 3 जान ले ली दुष्ट ने। केशव रोती सूरत बनाकर बोला, मैंने तो सिर्फ अंडों को गद्दी पर रख दिया था अम्मा जी। माँ को हंसी आ गई, मगर केशव को कई दिनों तक अपनी गलती पर अफसोस होता रहा। अंडों की हिफाजत करने के जोग में उनका सत्यानाश कर डाला। इसे याद कर वह कभी कभी रो पड़ता था। दोनों चिड़िया वहाँ फिर ना दिखाई दी। ये जो कहानी है ये मुंशी प्रेमचंद के द्वारा लिखी गई है। अब इसके अभ्यास प्रश्न को हम देखते हैं। चलिए, पहला प्रश्न, अंडों के बारे में केशव और श्यामा के मन में किस तरह के सवाल उठते थे? तो आपने अभी पूरी कहानी पढ़ी है, उसमें यही बताया गया है कि जब उन्होंने चिड़िया के बच्चों के अंडे देखे तो केशव और श्यामा के मन में कितने सवाल उठे कि ये बच्चे कैसे जब ये अंडे से फूटेंगे तो कैसे उड़ेंगे? क्या अंडे फूटते ही ये उड़ जाएंगे? तो यही इसका आंसर है। ठीक है। प्रश्न नंबर 2, केशव ने श्यामा के चीथड़े, टोकरी और दाना पानी मांगकर कार्नियस पर क्यों रखे थे? ताकि बच्चे जैसे ही निकलें तो वह पानी पी सकें, उन्हें प्यास भी लगेगी, उनके सर पर धूप ना हो, तो उन्होंने टोकरी का इंतज़ाम किया था। और चीथड़े यानी कि उन्हें गर्मी से जो तपन होती है उससे वो बच सके। ये इसका आंसर होगा। प्रश्न नंबर 3, केशव और श्यामा ने चिड़िया के अंडों की रक्षा की या नादानी? हाँ, इसमें यही हो सकता है कि बच्चे थे तो उन्होंने ये लगा कि जो हम करेंगे वो अच्छा ही कर रहे हैं, इससे उन्हें एक मॉरल भी मिला। पर ये उन्हें नहीं पता था कि वो चिड़िया के बच्चों को छूने से
वो बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। तो ये उनकी नादानी ही कह सकते हैं। तो यहाँ पर ये चैप्टर समाप्त होता है। तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। चैनल अच्छा लगे तो इसको शेयर भी करें। धन्यवाद।